हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से नमस्ते। और बताइए आप लोग कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ। चलते हैं हम नेक्स्ट अपनी ब्लॉग की तरफ। और आप देख सकते हैं कि मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि जब मैं कहीं जा रही होती हूँ ना तो मुझे हो जाती है टेंशन कि मेरे जाने के बाद मेरा घर कैसे रहेगा। तो मैंने करने लगी थी सफाई। तो मैंने अलमारी को से सारा कचरा उतारा, डब्बे उब्बे सारे उतारे, उसको झाड़ा पोछा, सारा कूड़ा उठाया। फिर मैंने इस पे बिछाया एक कपड़ा साफ सा, और मेरी जो सजावट के सामान थे उसको मैंने पोंछ पोंछ के रखे हैं ऊपर। और दिवाली पे भी मैंने सफाई करी थी। अभी देखो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, फिर भी इतनी गंदगी आ जाती है घर में फ्रेंड्स, बताओ। छोटा सा घर है तो क्या कर सकते हैं। सारा कुछ में देख सकते हो, ये छोटे से घर में सब कुछ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर मैंने कर रखा है। आप लोग भी देख सकते हैं कि मैं अपना छोटा सा घर कैसे मैनेज करके रखती हूँ। तो मैंने सारे डब्बे को पोंछ पोंछ के एक एक करके मैंने ऊपर रख दिया है। ये इसमें कुछ भारी सामान है, तो ये मुझसे, एक तो अलमारी इतनी ऊपर है, ऊपर से मैं पहुँच नहीं पा रही थी उसमें, क्योंकि मैं पलंग पे खड़े होके मैं इसको रख रही थी बार बार, और बार बार सेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने कैसे तैसे करके इसको ऊपर रख दिया है, क्योंकि मेरे पास 2 म्यूर जग है और मैंने उसको संभाल के रख रखा है। कभी आने जाने में काम आता है तो हम निकाल लेते हैं। तो पहले बेड में रखे हुए थे, तो बेड में हो गए थे कुछ ज़्यादा सामान, तो फिर मैंने इसको ऊपर रख दिया निकाल के। दिवाली वाले टाइम मैंने ऊपर की अलमारी की सारी सफाई करके सब सेट कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ बेड के पास, क्योंकि मुझे चाहिए बैग पैकिंग के लिए। और ठंड भी है गांव में, तो सोचा कंबल भी ले जाऊंगी एक। तो सारा सामान देख सकते हो, छोटे से घर में सब कुछ मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने सारा ड्रम वरम सब मैंने अपने बेड में रख रखा है, और इसको मैं करूँगी खाली, क्योंकि इसमें रखे हुए हैं कपड़े जो लोग अलमारी में रखते हैं, मैंने बेड में रख रखे हैं। क्या करें। और अभी मैंने दिवाली पे ही सफाई करी थी बेड की भी, और फिर भी कितनी साफ़ कर लो गंदगी तो आ ही जाती है दोस्तों। फिर मैंने इसको अच्छे से झाड़ू लगाया, साफ़ किया, उसको कचरा उठाया। और जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे को टेंशन रहती है कि भाई यार पीछे से कौन करेगा। और इसी बहाने बैग के बहाने मैंने बेड भी साफ़ कर लिया थोड़ा सा, और सारा कचरा उठा के। और देखो बैग में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, बड़ा सोचना पड़ता है। और कहीं दूर जाओ तो क्या लेके जाओ क्या ना लेके जाओ, मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। फिर अकेले ही सारा कुछ सोचना पड़ता है। परेशान हो जाती हूँ। फिर मैंने बैग में से सारे कपड़े निकाल के बेड में डाल दिए हैं सारे, कि आके फिर मैं इसको सेट करूँगी दोबारा से। इसलिए मैंने करना था बैग खाली। देख सकते हो ये 2 बर्तन है। कटोरा मिला था मुझे मेरे बड़े भाई की शादी में, और फिर मुझे छोटे वाले भाई की शादी में मुझे स्टील का गिलास मिला था। फिर मैं गुस्सा हो गई थी कि स्टील का गिलास कौन देता है। फिर बड़ी भाभी ने मुझे पीतल का गिलास ला के दिया बैग को। फिर मैंने उसको रख दिया है संभाल के, कभी यादगार के लिए। और इतने में सारा बेड वेड सब साफ साफ करके सजा लगा दिया है। सोचा साफ रहेगा कुछ दिन तक। और लग गई थी भूख, मैंने अपने लिए बना लिया था पराठे 2। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा कल तो जाना है, चलो थोड़ी सी मेहंदी लगा ली थी। बादल भी मेरे बहुत सफ़ेद हो रहे थे। मैंने 1-2 घंटे पहले मेहंदी भिगो कर रख दी थी कि चलो आज लगा लूँगी, शनिवार की गाड़ी है और शुक्रवार को मैं लगा लूँगी। तो मैंने एक दिन पहले ही भिगो के सुबह रख दिया था कि अच्छे से लगा लूँगी सर में। और ठंड भी इतनी हो रही है कि मन कर रहा था लगाऊँ नहीं लगाऊँ लगाऊँ। अब लगा नहीं तो फिर मैंने भिगो दिया, तो मैंने लगा लिया है मेहंदी। मैंने कहा चलो लगा ही लेती हूँ। इसी बीच मैंने लगा ली थी मेहंदी सरों में, क्योंकि ठंडी में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब आ गई पैकिंग की बारी, तो मैंने पूरी अलमारी में से सारे कपड़े निकाल के बाहर रख दिए हैं। बच्चों को पूछा है, बच्चों क्या क्या लेके जाओगे बताओ। इतने में ये भी लेके आ गए थे सारा खाने का सामान जो हम लेके जाने वाले थे। तो मैंने कर ली है पैकिंग, और
लेके आ गए हैं मटर गोभी, जो मैं सुबह बना के ले जाऊंगी रास्ते के लिए। फिर मैंने सब काट कूट के रात में ही तैयारी कर ली थी, और सुबह उठ के फटाफट 6 बजे उठी हूँ मैं सवेरे। फटाफट मैंने सारी सब्जियां छोंक दी हैं। आलू मटर ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ कि कुछ मेरे हस्बैंड यहीं रहेंगे तो वो खाएंगे, और कुछ हम पैकिंग करके ले जाएंगे। फिर सोचा नाश्ते में भी तो कुछ चाहिए, क्योंकि दिन की गाड़ी है तो हमें दिन में भी चाहिए फिर रात में भी चाहिए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा नाश्ता बना लेते हैं। तो मैंने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर सब काट के रखा हुआ था फ्रिज में रात को ही, कि मैं कुछ आप्पे बनाऊंगी। तो मैंने सूजी लिया, सूजी में लस्सी डाली और उसको मैंने भिगोया काफ़ी अच्छे से, नमक वमक सब कुछ डाला। और सुबह सुबह हड़बड़ी इतनी हो रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या क्या करूं, कैसे करूं। और अकेला करना पड़ता है तो मैं और चिंता परेशान हो जाती हूँ। इधर मुझे आटा भी सानना था, पराठा बनाया फटाफट। मैंने सारे चीले बना के पैक वैक कर लिया, खुद भी तैयार हो गई और हम निकल चुके हैं अपनी ट्रेन की तरफ। देख सकते हैं बच्चे सब रेडी हैं, रास्ते से निकल चुके हैं हम। टाइम से पहुंचना भी है, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। हम पहुंच चुके हैं, हमारा लगेज निकल के आ रहा है वहाँ से और हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। देख सकते हैं व्यू कैसा है। बच्चे भी बड़े खुश है, कहीं जा रहे हैं तो ट्रेन में जाते हैं बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। और सास आ गई थी मुझे लेने के लिए। ये देखो हम रिक्शे में भी बैठ गए हैं, सास आई थी